जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राज यूपीवी जॉब में। आप सभी को पता है, ये जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था तो सबको मैंने बताया था ये अपना परिवार है। आप लोग जिस हिसाब से कहोगे उसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी, और जो आपने टॉपिक कमेंट में किए हैं, जो कमेंट किए हैं उसी टॉपिक पे वीडियो भी लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, जिस चीज की आपको कमी लगे कि हाँ सर ये चीज बता दीजिए, डाउट है मन में, तो बिल्कुल आप इसीलिए बैठे भी हैं, ठीक है ना। जो भी टाइम मिलता है आपको इसी बात के लिए देते हैं कि हाँ, जो भी आपके जो मन में डाउट है ना वो ना रहे। जो मेरे मन में डाउट चलते थे भर्ती होने से पहले कि क्या होगा वहां जाने के बाद, कैसे एग्जाम होगा, कैसे आवेदन होगा, कैसे मेडिकल, क्या रनिंग, क्या फिजिकल, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करता हूँ, जो मेरे बहन भाई अब आए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उनको कुछ भी ऐसा ना हो जो पता ना हो। यानी कि आपको जो होने वाला है आपके साथ साथ, वो मैं सब आपको पहले से ही बता दूं, मतलब कि बताते चलता हूँ। इसीलिए अब तक आपको मेरे हिसाब से सब कुछ पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाए, कैसे एग्जाम की तैयारी की जाए, कैसे मेडिकल होगा, कैसे रनिंग होगी, ये चीज मैं सब धीरे धीरे आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। टेंशन ना लो किसी भी चीज की, जब तक हमें सब कुछ ठीक चलेगा, है ना। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके मन में डाउट चलते हैं क्या सर 4 सब्जेक्ट आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्या हम किसी 2 सब्जेक्ट को या 3 सब्जेक्ट को तैयार करके हम लोग जॉब पा सकते हैं? जी मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। कैसे? अब इसकी थोड़ी रणनीति समझिए आप लोग। अगर आप जर्नल से हैं तो आपको पड़ेगा 2 सब्जेक्ट लेके मुश्किल, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लोगे तो पड़ेगा मुश्किल। ओबीसी से हो तब आपके 90% चांस है। अगर आप एससी एसटी या फीमेल है तो आपके 100% चांस है कि 2 सब्जेक्ट भी आप तैयार करके जॉब पा सकते हो। अब आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ कैसे। सबसे बात करते हैं पहले एसटी एसटी, एससी एसटी और फीमेल की, ठीक है ना। और ओबीसी भी इसमें मिला लो। जनरल की थोड़ी हाई जाती है कट ऑफ, इसलिए उनका थोड़ा बाद में बताता हूँ। अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से समझना, जो मैं बोलता हूँ ध्यान से समझना, बस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट में कहता हूँ तैयार कर लो, सिर्फ 3 महीने में 2 सब्जेक्ट आराम से आप अच्छे तैयार कर लोगे। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट ना पढ़ो, सब्जेक्ट चारों पढ़ने पड़ेंगे। 2 सब्जेक्ट कौन से? वो रीजनिंग और हिंदी। दोस्तों, आप सभी को पता है रीजनिंग 38 क्वेश्चन दे रखे होता है सिलेबस में, ठीक है ना। लेकिन उसके क्वेश्चन जो अब तक देखने को मिले हैं 2018 में और 2019 में, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 56। तो इस तरह से उसके बाद अगर इसमें जो ज्यादा प्राथमिकता है वो इसी की है कि 56 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। 56 क्वेश्चन आते हैं अगर उस चीज के, तो रीजनिंग के, तो हिंदी के 37। अगर आप यही क्वेश्चन मिला के चले तो मेरे हिसाब से 56, 30, 86 और 7 कुल मिला के 93 क्वेश्चन आपके यही बन जाते हैं रीजनिंग और हिंदी के। अब 93 में बिल्कुल आप इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि ये 2 सब्जेक्ट कि आपको लगे कि हाँ 80-85 क्वेश्चन हम अपने यहीं पर सही कर सकते हैं, तब तो 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना अच्छा है भाई। और 80-85 क्वेश्चन में तो जाने कितनों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बात करूं एसटी का तो सिलेक्शन हो जाएगा, फीमेल का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब आपकी 80-85 क्वेश्चन, जब यहाँ मैं कह रहा 80 मान के चलो, आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं फिर आप सब सोचो फिर यार कैसे हो जाएगा इतना, है ना। तब आपको मैं 2 ही सब्जेक्ट बता रहा हूँ तो इतना करना पड़ेगा 80 क्वेश्चन। अब आप उधर बिल्कुल कम लाओ रीजनिंग, वो जीके में, तब भी 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से ले आओगे। और मैथ में भी आपको जो 19 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5-6 क्वेश्चन इस तरह से इजी होंगे कि उसको अगर 9th क्लास का बच्चे को भी दे दें वो भी हल कर जाएगा, ठीक है ना। जो अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें हार्ड होंगे, मुझे पता अभी आपके नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम फाइनल दोगे तो बात अलग पड़ेगी। तो उसमें अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी करते हो, 5 क्वेश्चन भी, तब भी 10-5-15 क्वेश्चन उधर भी आप कर जाते हो। तो कुल मिला के अगर बात करें मोटी मोटी, तो 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन आपके होते हैं। एक सेकंड, 95 से 100 के क्वेश्चन, 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में आपका होता है अगर आप 2 सब्जेक्ट को लेके चलते हो, बाकी के 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रूप में देखते हो। अब ये देखो दोस्तों, रिस्क भी है, कहीं ऐसा ना हो आपने रीजनिंग हिंदी तैयार की और आपने रीजनिंग हिंदी में स्कोर भी ना कर पाए और 2 सब्जेक्ट उधर भी तैयार नहीं, तब भी आप फेल हो। तो मैं जो आपको बताता हूँ जो बिल्कुल बेकार है, उन चीजों के लिए ये चीज है। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? होशियार व्यक्ति भी यही करे, 2 सब्जेक्ट तो अच्छे से तैयार कर लो, जितना ज्यादा से ज्यादा। आप सोच लो कि हाँ मैथ में मेरे 3-4 क्वेश्चन कम रह गए, जीके में भी 3-4 क्वेश्चन कम रह गए, लेकिन आपने रीजनिंग और हिंदी में पता है 15-20 क्वेश्चन बढ़ा लिए, तो आपका नुकसान नहीं हुआ, आपका फायदा हुआ। तो 95 से 100 क्वेश्चन बीच में जब जाते हो तो जनरल को छोड़ के बाकी सभी के सिलेक्शन हो जाएंगे। जनरल वालों की बात करूं तो मैं 100 क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन होगा इस बार। 35,757 वैकेंसी, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 100 क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, सब अपनी रणनीति बना लो कि 100 क्वेश्चन से तो हमको ज्यादा ही जाना है, यानी 100 क्वेश्चन से हमको ज्यादा लाना है, कैसे भी तैयारी करें। और रीजनिंग और हिंदी आपके याद रखना बहुत अच्छे खेल निभाने वाले हैं। अगर आपको
सफल बनना है तो सफलता में आपका ये बहुत साथ निभाने वाले हैं, रीजनिंग और हिंदी। और इसीलिए ये तैयार भी करो, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है ना रीजनिंग और हिंदी होता है टारगेट। रीजनिंग हिंदी के बाद अगर कोई चीज मेरी टारगेट रहती थी वो मैथ है। मुझे पता है सिलेबस इतने हैं, चैप्टर इतने हैं, तो मैथ भी कंप्लीट हो जाता था। लेकिन जीके एक ऐसी चीज है ना, जो अभी तक कितने भी एग्जाम हुए हैं, कोई भी ऐसा टीचर ले आओ जो आपकी जीके पूरी नहीं फंसा सकता। आप भी लोग समझ सकते हो इस बात को जो मैं कह रहा हूं, है ना। तो जीके का कोई तोड़ नहीं है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में आपके पढ़े हुए 38 में से 30 आ जाएं, हो सकता है 25 आ जाए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 32 भी आ जाए, और हो सकता है 38 में से 8 ही पढ़े हुए आए। तो बहुत सी चीजें होती है उसमें। जीके में ये होता है कि हमने जिस शिफ्ट में मानो पेपर दे रहे हैं, क्या उस शिफ्ट में हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, बात ये होती है और कोई बात नहीं होती। इसीलिए जीके कोई तोड़ नहीं है, कहां से कब उठा के क्वेश्चन रख दिया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग और हिंदी मैथ की। ये आपको पता है कि सिलेबस इतना है, इसमें 37 चैप्टर है। मानो हिंदी में कह रहा है 40 चैप्टर आपने तैयार कर लिए, आपकी बाहर नहीं जानी, अच्छे से तैयार कर ली तो आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने, ठीक है ना। अब बात करें मैथ की, मैथ में आपको पता है कि इतने 15-20 चैप्टर में अगर पढ़ाई करता हूँ तो 17-18 क्वेश्चन आसानी से कर जाऊंगा। रीजनिंग आपको पता है वही सब चैप्टर अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तो 56/56 भी ला सकते हैं। लाते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं, लाते भी है क्वेश्चन। तो आप अच्छे से यही चीज समझो कि आपको कैसे टाइम देना है, किस चीज को टाइम देना है। जो मैं कहना चाह रहा, क्या रीजनिंग और हिंदी को टाइम देने से आपको जॉब पा सकते हो। अब आप खुद में क्षमता लाओ कि आपका क्या अच्छा है। आप हो सकता है किसी की जीके अच्छी हो, रीजनिंग हिंदी अच्छी ना हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग वो अच्छे जान रहे होंगे, क्योंकि सभी को अपनी अपनी पता होती है कि हाँ मेरा मैथ बहुत अच्छा है लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती। किसी को हिंदी, रीजनिंग, जीके आती है, मैथ नहीं आता है। तो याद रखना चारों सब्जेक्ट बहुत ही कम 1-2% होंगे बंदे जो तैयारी कर रहे होंगे जिनके चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे। वरना क्या है, अधिकतर मैंने देखा है 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे या 3 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, क्योंकि यही सभी के साथ होता है। मुझे पता है यहाँ जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, उनके भी किसी के 3 चैप्टर मतलब 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, एक सब्जेक्ट वीक था, लेकिन तब भी सिलेक्शन हुआ है। बस यही था कि 3 सब्जेक्ट में ही जो उसके जो कम रह जाते थे ना 10-15 क्वेश्चन, 5 बार हम लोग इधर बढ़ा लेते थे, यानी कि इन 3 में एडजस्ट उसको कर लेते थे जो भी एक सब्जेक्ट रह जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको भी करना है इस बार। अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये चीज बहुत सटीक बताता हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे जानो कि हाँ क्या सच में ऐसी तैयारी करने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जीके बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, दिन में 8-8 घंटे पढ़ते हैं, सोचते हैं कि देखें जीके में क्यों ना क्वेश्चन आए, और हम उसके चक्कर में रीजनिंग, मैथ, हिंदी अपना बेकार कर लेते हैं। इधर हमारे 5-5 नंबर कम आते हो, देखा गया जब जीके में आया भी, चलो फंस भी गया, पढ़ा हुआ ज्यादा आपने पढ़ ली तो 5 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर लिए तो आपका, लेकिन इधर 15 क्वेश्चन का घाटे हुआ है। अब आप 5 में थोड़ी भरपाई हो जाएगी उसकी, है ना। तो आप 5 मत देखो, मेरे नजरिए से वो 5 नहीं देखने आपको इधर 15 देखने हैं, क्योंकि 15 में फायदा है ना कि 5 में। तो 15 बढ़ाओ ना कि 5 बढ़ाओ। तो जीके हो सके तो उतनी ही पढ़ना जितना आपको लगे, वरना आप अधिकतर मैथ, रीजनिंग, हिंदी में इतना अच्छा समय दो कि आपके 100 क्वेश्चन यही बन जाए, यानी 112 क्वेश्चन आएंगे। अगर जीके का पोर्शन 38 क्वेश्चन हटा दें, 150 में से 112 क्वेश्चन आएंगे। मोटी मिसाल है, जैसे मैं 103 क्वेश्चन यही पर डाला था, ऐसे ही आपको करने हैं। 103 से शायद 105 क्वेश्चन मेरे यही सही हो गए थे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी में ही। तो सोचो आपको भी इसी तरह से करना है, ठीक है ना। 100+ यहीं पर आपको लाना है। 100 क्वेश्चन कोई भी हो, जनरल, ओबीसी, अधिकतर मैंने देखा है जो तैयारी सिलेक्शन पाते हैं वो ना यही करते हैं। इनका बहुत अच्छा होता है कि इन 3 सब्जेक्ट में ही वो स्कोर इतना कर डालते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है। चौथा सब्जेक्ट तो उनका इतना अच्छा चला जाता है कि वो टॉप में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको वो 3 सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं वो आपके ऊपर है। रीजनिंग, हिंदी तो सभी का ही होगा, इतना तो मुझे कंफर्म है। अब तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथ है या जीके है, आई डोंट नो क्या है आपका, आपके दिल में पता होगी कि आपको क्या आता है, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा कि मैथ भी देखो, रीजनिंग भी देखो, हिंदी भी, जीके भी। टाइम बहुत है अभी, तो आप चाहो तो चारों सब्जेक्ट इतने अच्छे लेके चल सकते हो कि 120 क्वेश्चन प्लस करोगे, ठीक है ना। लेकिन करो तब ना, तैयारी नहीं करते आप लोग। कभी कई अच्छा वीडियो में, जो अभी पिछली वीडियो बनाई उसमें कमेंट्स में देखो, कई ये कमेंट्स आए हैं। अच्छा, मैं कमेंट्स भी उठाऊंगा अभी किसी दिन कि सर आपके जो मैंने बातों को फॉलो किया, आज मैं 200 नंबर प्लस RWA टेस्ट में कर रहा हूँ। RWA का मतलब पता है, रोजगार विद अंकित भाटी सर के। अगर आप लोग टेस्ट में 200 नंबर लाते हो ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो जो मेन एग्जाम आएगा उसमें 240-250 तक पहुंच जाओगे। क्योंकि जो RWA का है, मैंने भी कई एक देखे हैं, बहुत हार्ड बनाते हैं वो, ठीक है ना। SI का भी बहुत हार्ड बनाते थे, हर चीज का वो हार्ड बनाते हैं, लेकिन जो एग्जाम आता है वो इजी आता है। वो सही भी करते हैं, हार्ड बनाना चाहिए जिससे आपको अपनी क्षमता पता चले। अगर आपके यहाँ 150-160 नंबर भी भर रहे हैं तब भी वो आप फाइनल जाके 180, 90, 200 तक पहुंच जाओगे। तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है ना।
अच्छे से तैयारी करो, बस इतना ही कहूंगा, जितना जी तोड़ इस बार मेहनत कर लो, सफलता पा जाओगे, 2023 में वर्दी पा जाओगे। वरना वर्दी के जो सपने हैं ना वो रख देना, उसके बाद कोई और ही जॉब की तैयारी करना, क्योंकि बहुत ही 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, पता नहीं वैकेंसी कब आए, कब ऐसा आपको मौका मिले। हो सकता है फिर आप ओवरेज हो जाए, हो सकता है ओवरेज आप भी अभी से ही होने वाले हो। तो ये अगर आपके पास लास्ट चांस है तो लास्ट चांस आपको पता ही है क्या करना है ना, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं मैं। अगर आप लोग 1-2 बार फेल भी हुए हो तब भी कोई दिक्कत ना लो, इस बार सिलेक्शन पाने का बहुत जबरदस्त मौका है। मैं अपने साथ वाले जितने हमारे हैं जो अब तक ना लग पाए, मैं उनको भी यही चीज समझाता हूँ कि अब तक 2 वैकेंसी में जो गलती हुई है, तीसरी वैकेंसी में गलती मत करना। अब वो इस बात को अब की बार बहुत अच्छे भी हैं, सोयर भी हैं, उनके 220 नंबर आ भी रहे हैं इस बार मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। वो कह रहे हैं इस बार तो बहुत अच्छा चांस है। मैं कह रहा हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग टेस्ट में बहुत अच्छा कर जाते हैं लेकिन फाइनल में स्कोर नहीं कर पाते हैं। कोई कोई क्या होता है कि टेस्ट में तो बहुत उसके अच्छे खासे नंबर नहीं आते, एवरेज होता है, लेकिन जो फाइनल टेस्ट होता है ना, फाइनल मतलब कि एग्जाम, उसमें बहुत अच्छे नंबर होते हैं। उसका रीजन यही है कि जो क्षमता होती है ना कि कहाँ आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे या नहीं। एक होता है मेन एग्जाम का प्रेशर और एक होता है मॉक टेस्ट में। कोई मॉक टेस्ट को हल्के में दे जाता है, कोई मॉक टेस्ट को ही एग्जाम समझ के देता है। तो ये चीज होती है, ठीक है दोस्तों। ज्यादा फिलहाल इस वीडियो में कुछ नहीं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे। 3 महीने का तैयारी है, 3 महीने में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट, 3 महीने में अगर अच्छे सिलेबस कंप्लीट करो तो 3 महीने से ज्यादा का नहीं है, ओनली 3 मंथ में ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, बस अच्छे से पढ़ाई करो, 8, 10, 12, 14 घंटे पढ़ाई करो, देखते हैं सिलेक्शन क्यों ना हो आपका। आज से भी तैयारी लग जाओ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने ही आपको सिलेक्शन दिला जाएंगे। फिर जिंदगी भर मौज काटो, कुछ भी करो, पढ़ो ना पढ़ो आपके ऊपर है, लेकिन इस बार तैयारी करनी पड़ेगी, आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। सफलता पानी तो आपको ही करनी पड़ेगी। जॉब पाने के बाद आपको पता है सब कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एकदम माहौल ही चेंज हो जाएगा। जॉब पाओगे ना उस दिन की खुशी देखना, मेरिट में जब नाम होगा ना आपका भी नाम होगा, अरे क्या बात है यार, देखने वाले देखते रह जाएंगे। जो तारीफें आपकी होगी ना वो आप ही लोग जानोगे बाद में, फिर बताओगे हम पे, जो हम पे बीत चुकी है वही हम आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। कितना अच्छा प्राउड फील होता है, ठीक है ना, हमको खासकर और हमारे परिवार वालों को जो प्राउड फील होता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल जाते हैं इस वीडियो में कुछ नहीं, चलते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।